नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक अव्यय, है ना। ये वीडियो क्लास 10 से लेकर 10+2 के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसमें प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक अव्यय, यानी दो वर्ड है। देखिए, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है जी? प्री का मतलब होता है के पहले, पोजीशन मतलब स्थान, मतलब वह वर्ड जिसका स्थान किसी के पहले हो। तो किसके पहले हो? यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले। किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले। देखिए, इसी बेस पर आपको डिफिनीशन दिया हुआ है कि ये प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट, और ये प्रीपोजिशन वह शब्द है यानी कम्स बिफोर और नाउन और so noun and pronoun and also shows its relation। यानी मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है यानी संबंधवाचक वह शब्द है जो नाउन एंड प्रोनाउन किसके पहले आता है जी? नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है। यहाँ पर लिखा है ना, प्री मतलब के पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी जिसका स्थान किसके पहले हो? नाउन। किसके पहले? नाउन या किसके पहले? प्रोनाउन के पहले। किसके पहले हो? जिसका स्थान यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले हो और जो संबंध को भी दर्शाए उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। यानी यहाँ पर स्पष्ट डिफिनीशन दिया हुआ है। हिंदी में संबंधवाचक वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है और अपने संबंध को भी क्या करता है जी? दर्शाता है। समझ रहा हो ना? जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें, वी लिव इन इंडिया। हम लोग कहाँ रहते हैं जी? कहाँ रहते हैं भाई? इंडिया में। अब देखिए, आप ध्यान समझिएगा, कहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है और अपने संबंध को भी दर्शाता है। यहाँ पर जो इन शब्द आया है इस पर विचार करेंगे आप लोग। इंडिया क्या है? ये नाउन है ना। इंडिया क्या है? नाउन यानी संज्ञा है, जगह का नाम है, देश का नाम है ना जी। देखो, वी लिव इन इंडिया यानी हम लोग कहाँ रहते हैं जी? इंडिया में, यानी हम लोग भारत में रहते हैं। अब ध्यान समझेगा कि ये जो इंडिया है, इंडिया से ये जो नाउन जो है इंडिया, इसे इन शब्द जो है किसको दर्शाया? संबंध को, कि हम लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में। कहाँ रहते हैं जी? इंडिया में, भारत में। तो ये नाउन के पहले आया कि नहीं आया? तो यहाँ डिफिनीशन है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। किसके पहले आया है? इंडिया के पहले, नाउन के पहले आया और आ करके अपना क्या चीज को? संबंध को दर्शाया कि नहीं, कि हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो संबंध को दर्शा रहा है ना। तो ये जो इन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। देखिए, इधर कहीं लिखवाए होंगे, इसमें इन जरूर होगा, है यहाँ पर है ना। तो भाई अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि माई फादर लिव्स, यानी मेरे पिताजी रहते हैं, वर्ब 5 लगा है, लिव्स एट विलेज, यानी कहाँ रहते हैं जी? गांव में रहते हैं, चाहे गांव पर रहते हैं। समझ रहा ना? इधर देखो, इधर तेरा टीचर यहाँ ध्यान का एट, जो एट शब्द जो आया, तो एट ए विलेज क्या है भैया? नाउन है ना। क्या है? ये नाउन है। और नाउन के पहले जो ऐड शब्द आया वो किस चीज को, इसको संबंध को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? तो ऐड क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत है? इसके बाद एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि वी गो टू कॉलेज बाय बस। वी सॉरी यू मीन्स तुम या आप, अच्छा आप लोग बस से कहाँ जाते हैं भाई? कॉलेज जाते हैं। तो अब देखिए, ध्यान समझिएगा, बस क्या है? नाउन है। बस क्या है? नाउन है। और इसके पहले बाई आया, तो बाई किस चीज को? संबंध को दर्शाया। किस चीज को? संबंध को दर्शाया कि आप लोग कॉलेज जाते हैं तो किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। यहाँ पर ये जो बाई शब्द होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो अब देखिए कितना प्रीपोजिशन होता है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है, लगभग जो इम्पोर्टेंट है इस प्रीपोजिशन का देखिएगा। इस प्रीपोजिशन में कौन कौन सा है? बिटवीन है, एमंग है, एमंगस्ट है, एमिड है, एमिस्ट है, वन है, ओवर, अपॉन, एबव, अप, अंडर, बिलो, डाउन, और क्या है जी? बेटा क्या है ना? अंडरनीथ होगा, बीथ होगा, है ना। इसका इनटू, एट,
इन एट जो दिया है सो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये सारा प्रीपोजिशन होता है, समझ रहा हो ना यहाँ तक। अब देखिए इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होगा, एक एक हम लोग इस में देखेंगे कि प्रीपोजिशन का किस प्रीपोजिशन का कहाँ पर प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, आप देखेंगे। यहाँ पर पहला का हम प्रयोग आपको दिखा देखिएगा। तो हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे लगातार एक बार में कितना का, 4 गो का, बिटवीन, एमंग, एमंग्स्ट, एमिड और एमिस्ट। ये बाबू कितना है, 4 है कि 5 है? 5 है। इस पांचों का मतलब होता है के बीच में, कोई दिक्कत का मतलब होता है 5, यानी बिटवीन मतलब ही के बीच में, एमंग मतलब ही के बीच में, एमंग्स्ट मतलब ही के बीच में, एमिड मतलब ही के बीच में, एमिस्ट मतलब ही के बीच में। अब देखिए अब बात यहाँ पर ये आई, जब इस सब का मतलब होता है के बीच में, है ना, तो भाई कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, प्रयोग में होगा ना। अब देखिएगा बिटवीन मतलब के बीच में और एमंग मतलब के बीच में। ये देखो एमंग्स्ट मतलब, एमिड मतलब, एमिस्ट मतलब, आखिर इसमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि कहीं पर कोनो प्रयोग कर देंगे, नहीं, सब में अंतर है। देखिएगा अंतर लिखा है बिटवीन इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पर बड़ा बड़ा डिफिनीशन नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से खत्म कर देंगे, एकदम समझ में आएगा। देखो बिटवीन, बाबू लुक हियर, हाँ बिटवीन, बिटवीन कई आदमी के लिए प्रयोग होगा, 2 गो के लिए, कई गो के लिए, 2 गो। यहाँ लिखा बिटवीन इक्वल टू 2 नाउन प्रोनाउन, यानी 2 गो नाउन और कई गो के लिए, 2 गो के लिए, कई गो, 2। याद रखिएगा 2 गो से अगर 3 गो कभी होगा तो हमें बिटवीन नहीं लगेगा, 1 गो होगा तो कभी बिटवीन नहीं होगा। हम अकेले हैं तो हम किसके बीच में है भाई, कुछ दिक्कत होगा, कोई तो प्रश्न नहीं उठेगा। यानी याद रखिएगा बिटवीन का प्रयोग कई गो के बीच में है, कई गो, एकदम बस 2 गो के बीच में बिटवीन। देखिएगा पीछे से सो रहा है, देखा ना है ना, सब देखो लुक हियर, बिटवीन का प्रयोग कई गो, 2 गो के लिए, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एग्जाम्पल नीचे देंगे, देखिए बिटवीन के बाद में एमंग और एमंग्स्ट। देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझेंगे, कुछो नहीं, एकदम आसान है। एमंग का प्रयोग बिफोर कॉन्सोनेंट, किसके पहले हो, यानी बिफोर मतलब के पहले, यानी कॉन्सोनेंट के पहले, किसके पहले, कॉन्सोनेंट के पहले आएगा। कॉन्सोनेंट बुझाता है ना, भावेल कॉन्सोनेंट, हाँ, तो वही वाला ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो बचेगा इसमें कॉन्सोनेंट होगा। हाउ वाला पर हमास्त्र वाला रूल में नहीं अप्लाई होगा, समझ रहे हो ना। और भावेल के पहले क्या लगेगा, एमंग्स्ट, भावेल के पहले क्या लगेगा, एमंग्स्ट लगेगा, और कॉन्सोनेंट के पहले एमंग। अब देखिएगा, देखो तो कैमरा में ये दिख रहा है नीचे वाला, अच्छा हाँ देखिएगा। तो एमंग का प्रयोग कर रहा है कि बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के पहले एमंग लगेगा, अब भावेल के पहले क्या रहेगा, एमंग। अब देखिए सेम वही चीज, कोई अंतर नहीं है, जहाँ पर एमंग लगेगा वहीं पर क्या लगेगा, एमिड, और जहाँ पर एमंग्स लगेगा वहीं पर एमिडिस, एमिड्स क्या बोलते हैं, एमिड, यानी कोई अंतर नहीं है, एकदम सेम टू सेम। जहाँ पर एमंग लगेगा वहाँ पर हम किसको लगाएंगे, एमिड को, जहाँ पर एमंग्स लगा वहाँ पर क्या लगाएंगे। देखो अंतर क्या है, अंतर है करा मोर देन 2 नाउन पर नाउन, यहाँ पर करा मोर देन 2 नाउन पर नाउन, यानी दोनों सेम है, दोनों का है सेम है, यानी कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा अब कह रहा है यहाँ पर इसके जैसा है, इसके जैसा है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, यानी जहाँ पर एमंग लगेगा वहाँ पर एमिड, जहाँ पर एमंग्स लगेगा वहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए लिखा है, जैसे बीनू इज सिटिंग बिटवीन 2 गर्ल। देखिए यहाँ पर बीनू बैठी है बीच में, इसका नाम बीनू है, तो मास्क लगाइए।
करा बीनू इज सीटिंग बिटवीन टू गर्ल, कितने लड़की के बीच में बैठी है? एगो उधर से का है, एगो ये क्या है, दोनों का नाम अलग अलग है, समझ रहे हो? एगो का नाम ए है, एगो का बी है। तो ये जो सी बैठी है किसके बगल बीच में? ए और बी के बीच में सी बैठी है, समझ रहे हो? तो इसी तरह का बीनू इज सीटिंग, ये बीनू है ना, ये कई गो लड़की के बीच में बैठी है? दो गो के बीच में बैठी है, कै गो? समझ ना, बीच का बात हो रहा है ना। तो जब दो गो का बोध हो, कै गो का? दो गो का बोध हो, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? यानी बीनू इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स, और बीनू दो लड़की के बीच में बैठी है। वहां पर करण कहेंगे करण इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज की गर्ल, बॉयज यानी दो लड़कों के बीच में बैठा है, समझ रहा हो ना? तो वहां पर क्या होगा? दो गो का बोध हो रहा है। इसी तरह लगभग दो के बीच। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है काजल इज सिटिंग एमंग या एमिड। देखो कोई अंतर नहीं है, जहाँ पर बताया है ना, यहाँ पर जहाँ पर एमंग लगेगा वहीं पर क्या लगेगा? एमिड। तो देखो बाबू, यहाँ पर देखो, बाद में बत्तीसी दिखाइएगा, लुक हियर, काजल इज सिटिंग एमंग या एमिड 20 गर्ल्स, यानी काजल 20 लड़कियों के बीच में बैठी है। कै गो लड़की के? 20। अब देखो एमंग और एमिड कैसे लगा? 20 का पहला लेटर भैया क्या है? टी। तो टी भवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? एमंग लगा, क्योंकि ये जो टी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? एमंग लगा। याद रहेगा, कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाएंगे? एमंग। और जहाँ पर है बाबू पीछे वाले लिख रहा है, हाँ, जहाँ पर एमंग लगेगा वही जगह लगेगा एमिड। आपको लिखे है ना, ये दे आप किसके पहले? पहले ने देखा ना, बाद में चोच मिला के बतिए, लिखे पहले बतिया रहा है सब, पहले जो सुनना है सो समझो। इधर एमंग और एमिड का प्रयोग सेम, दोनों एक ही जगह पर होता है। किसके पहले होता है? कॉन्सोनेंट के पहले। अंतर रहेगा कि दो गो से ज्यादा, यानी मोर देन 2। दो गो से ज्यादा रहेगा तो वहां पर बिटवीन लगेगा? नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में यही दे देगा, दो गो से ज्यादा दे देगा, और वहां पर घुसेड़ देगा एमंग और एमिड, तो क्या है? वो गलती है, क्या है? गलती है। अब कोई अगर भॉवेल रहेगा ओकरा पहले एमंग और एमिड लगाया तभी क्या है? गलत है, समझ रहे? जैसे मान लो यहाँ लिखा है सीता इज सिटिंग एमंग्स्ट या एमिड्स 8 गर्ल, है देखो 8 का पहला लेटर का से शुरू हो रहा है, ई भॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? भॉवेल है। और यहाँ पर हम एमंग और एमिड का प्रयोग करेंगे? ना करेंगे, क्योंकि एमंग और एमिड भी 2 से अधिक के लिए लगता है, और एमंग्स्ट और एमिस्ट भी 2 से अधिक के लिए लगता है। लेकिन दोनों में अंतर ही है कि है कन्यावा खाती है, दुलावा खाती, मतलब है काची खाती है कॉन्सोनेंट के पहले, है किसके पहले? भॉवेल के पहले, समझ रहे हो? इतना सा दिमाग में बैठा कर रखना है, नहीं तो फिर यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, एकदम गलती कीजिएगा अगर नहीं बैठा है तो, समझ रहे? अगर मान लो कि अगर हम लिख दें यहाँ पर बीनू इज सिटिंग एमिड 2 गर्ल, सही है? काहे गलत है? इसलिए गलत है कि एमिड का प्रयोग पैरों के 2 से अधिक के लिए होता है, और उसके बाद में यहाँ का लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट तो ठीक है, लेकिन करा 2 गर्ल यानी 2 गो, तो 2 गो किसके लिए? बिटवीन का प्रयोग होगा, समझ रहे हो? तो इसलिए एमिड क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, यहाँ पर हम AMONGST एमंग्स लिखेंगे, बोलो सही है? काहे गलत है? काहे कि ये भॉवेल के पहले लगेगा। एमंग्स का प्रयोग भी तो 2 से अधिक के लिए होता है, लेकिन किसके पहले? भॉवेल के पहले होता है, बुझाया? यहाँ पर देखो, अगर सीता इज सिटिंग AMONG एमंग लिखा है, बोलो सही है? सीता इज सिटिंग एमंग 8 गर्ल, तो क्या है? गलत। क्यों गलत है भाई? क्योंकि एमंग का प्रयोग किसके पहले होता है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या है? भॉवेल है, इसीलिए इसके अनुसार ही क्या है? गलत है। अब बोलो, अब भाई सही है? सीता इज सिटिंग एमंग 10 गर्ल्स, बोलो सही है? काहे सही है?
क्योंकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है और किसके पहले होता है जी? कॉन्सोनेंट। तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके आधार पर क्या है ना? अब बोलो 11 गर्ल, अब क्या हो जाएगा? गलत। अगर इसको अब सही करने के लिए क्या होगा? AMONG अभी जाकर के क्या होगा? सही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बुझाया? जहाँ पर हम एमंग लगाएंगे वहाँ पर एमिड लगाएंगे, जहाँ पर एमंस लगाएंगे वहाँ पर एमिडेस लगाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर ही है कि एगो भावेल के पहले लगेगा, एगो कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा। अब बिफोर जो है सो सॉरी बिटवीन जो है सो कई के पहले। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। आगे जो प्रयोग है वो हम लोग ऑन ओवर अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगर आप चैनल पर है नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।